आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। अब एक दिन में यानी 24 घंटों में तकरीबन 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। लोगों में इसकी वजह से एक डर और खौफ का माहौल है। सवाल यहां पर यह उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में क्या सरकार और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां 100% निभा रहे हैं? मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए क्या सरकार की तैयारियां मुकम्मल हैं? क्या वाकई सरकार की कहनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आता? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर है जारी, डर के साए में अवाम, कैसे थमेगा खतरा? हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन के तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आने से लोगों में दहशत का आलम है। चूंकि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, इसलिए इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा फिक्र का सबब बन रहा है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी फलाह की तरफ से आज कोरोना इन्फेक्शन के ताज़ा आदादोशुमार पेश किए गए। इसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,985 केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 3.25 लाख से जायद हो गई है। इस दौरान इस वबा की वजह से 279 अफराद के हलाक होने की इत्तला भी वजारत ने दी। इन हलाकतों के बाद कोरोना इन्फेक्शन से हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 7,745 हो गई है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2,76,583 हो गई है। मुल्क में फिल वक्त कोरोना वायरस के 1,33,632 केसेस हैं, जबकि 1,35,206 अफराद इस वबा से सेहतयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासतों की सूरत हाल का जायजा लेने पर पता चलता है कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुतासिर है। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी से आवाम को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते मामलों ने आवाम को खौफ में भी मुब्तला कर दिया है। कुछ माहिरीन का मानना है कि लॉकडाउन में नरमी और मजहबी मकामात को खोलने से कोरोना के मामलों में इजाफा यकीनी है। ऐसे में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। बगैर जरूरत घरों से न निकलें। बच्चों और घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन में नरमी दी गई, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में हम देख रहे हैं, कई दिन से चल रहा है कि एक दिन में तकरीबन 10,000 मामले कोरोना के डेली मुल्क में सामने आ रहे हैं। जो ग्राफ है, जो तादाद है, ये काफी डरावना है। और अब अगर हम कुल मामलों की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख तक ये तादाद पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार की तैयारी क्या कुछ है? और माहिरीन की खासतौर से हम बात करें, डॉक्टरों की बात करें, तो वो ये लगातार कह रहे हैं कि अभी कोरोना अपने शबाब पर नहीं पहुंचा, अपने पीक पर एक तरह से नहीं पहुंचा है। जून का महीना यानी हालिया जो महीना, यह बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, मुतहर्रिक रहने की जरूरत है। और इसके अलावा जुलाई की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। जून और जुलाई, इन 2 महीनों में लगातार हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतें, खासतौर से दिल्ली की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा केसेस होंगे जून और जुलाई के महीने के आखिर में, दिल्ली की सिर्फ अगर बात करें। इसके अलावा अगर मुल्क की बात करें, जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, यह तादाद कहां जाएगी इसका गुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है। यानी जो तस्वीर है वो बहुत डरावनी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तैयारी क्या कुछ है, इंतजामिया की तैयारी क्या कुछ है,
इसी पर हम बात करेंगे, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और कमर, जिस तरह से आतिशी जी खासतौर से दिल्ली के बारे में बता रही थी कि खतरा बहुत बड़ा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स की बात करें तो 15,000 से ज्यादा बेड्स की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। और अगर पूरे मुल्क की हम बात करें तो पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 10,000 तकरीबन केसेस सामने आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे डॉक्टर कमर? देखिए, ऐसा है कि लेट अस होप कि 15 जुलाई तक ही ये नंबर्स बढ़ेंगे जी। उसके बाद में फॉर सम रीजन इट शुड कूल डाउन। अगर आप एग्जांपल देखें जो आगे हुआ दूसरे मुल्कों में, जैसे चाइना में हुआ पहले, फिर इटली में हुआ, फिर स्पेन में हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, उसके बाद यूके और यूएसए में, ये एक इसी कंट्रीज के ऑर्डर बता रहा हूं मैं, जिनमें के एकदम से डिजीज बहुत तेजी से चल रही थी, फिर विद इन ए फ्यू वीक्स बिल्कुल शांत होना शुरू हो गई ना। ये क्यों हुआ? वेदर लो डिग्री ऑफ विरुलेंस डेवलप हो जाती है, उससे थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो गई, या कि कुछ और रीजन है जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि इसकी पोटेंसी कम हो जाती है और डिजीज विड्रॉ करना शुरू कर देती है, और बड़ी जल्दी ही विद इन 2-3-4 वीक्स नंबर्स जो उनके हजारों में थे वो बहुत कम रह गए, कुछ 100 के करीब, कुछ ऐसे रह गए। मतलब ये कहने का है कि लेट अस होप दैट द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। और दिल्ली में और हमारे सारे कंट्री में नंबर्स क्योंकि पीक की तरफ जा रहे हैं, अभी पीक नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद में काफी हद तक मामला कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मुश्किल घड़ी में अगर मेडिकल स्टाफ की, हम खासतौर से डॉक्टरों की, नर्स या दूसरे जो स्टाफ है उनकी अगर बात करें, किस तरह के मुश्किल हालात का सामना है? और मेरा सवाल यह भी है कि सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कितना सपोर्ट मिल रहा है? लगातार हमने हैदराबाद में देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह की खबरें कई शहर और स्टेट से आती हैं। तो मेडिकल का जो स्टाफ है, मेडिकल से जो जुड़े हुए लोग हैं, इस मुश्किल घड़ी में उनके सामने किस तरह की परेशानियां हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टोटली ए पॉलिटिकल मैन और आई एम डीलिंग विद कोविड में मेरी ड्यूटी, आई एम पार्ट ऑफ द कोरोना टीम। और पिछले 3 महीने से हम कोविड वार्ड में, आज भी मैं शाम को राउंड करके अंदर से आया हूं, सारा दिन ये करते हैं। देखिए, प्रिपेयर्डनेस ऑन पेपर एंड ऑन टेलीविजन हैज बीन गुड, ग्रेट ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी फर्क है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्नाइज करोगे तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बातें करते रह जाओगे। बहुत सही बात कही आपने। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज अपग्रेड नहीं की गई, बड़ी अपग्रेड नहीं की गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है, एवरीबडी नोस, एंड लेट्स नॉट स्पीक टू मच अबाउट दैट। पब्लिक को जब हॉस्पिटल में एडमिशन लेना होता है, अगर उसको अफोर्ड कर सकता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों जाता है? व्हाई डोंट दे गो टू आरएमएल हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल्स, व्हेरेवर देयर इज अ फैसिलिटी, वहां पे फ्री ट्रीटमेंट हो सकती है उनकी। क्यों हमारे वेटिंग लिस्ट 50-60 लोगों की है ना? दूसरी चीज यह है कि अगर अब सिचुएशन यह है कि सडनली कहा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि नंबर बढ़ा दिया जाए, आपके 133 नहीं चाहिए, 300 बेड होने चाहिए। अरे ओवरनाइट 300 बेड या 5 दिन में भी 300 बेड कैसे हो जाएंगे 133 से? यू नीड एक्स्ट्रा नर्सेज, यू नीड पैरामेडिक्स। 14 दिन वो काम करते हैं, 14 दिन के बाद में वो उनको क्वारंटीन करना पड़ता है। दिस इज बाय ऑफिशियल डायरेक्टिव। फिर हमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है वहां पे। ट्रेन डॉक्टर्स होने चाहिए फॉर कोविड ड्यूटीज। उसमें सीरियस डिसीजन मेकिंग होता है, किसको हमने टोक्लिजुमैब देना है, ऑक्सीजन कैसे देनी है, एंटीकोएगुलेंट्स देने हैं, आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं, प्लाज्मा किसको देनी है, रेमडेसिविर आ रही है अब, उसको कैसे देनी है, वेंटिलेटर किसको देना है और उसकी सेटिंग क्या करनी है। दीज आर टफ डिसीजंस। उसके लिए सारा एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। फिर दूसरी चीज यह है कि नॉन कोविड पेशेंट्स को हम दिक्कत आ रही है। अब आप एक ही हॉस्पिटल में अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है, 300 बेड अगर कोविड के कर रहे हैं, तो 200 बेड के लिए नॉन कोविड पेशेंट वहां नहीं आना चाहेगा। सर्जरी उसकी ड्यू है, सर्जरी डिले हो रही है, कीमोथेरेपीज हैं, वो डरते हैं आने से, सर्जरी कराने से डरते हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनको अगर नहीं है कोरोना तो हो जाएगा। सो ये सारी चीजें
और फ्लिप फ्लॉप्स बड़े हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत फ्लिप फ्लॉप्स हुए हैं। चाहे आप ले लो कि जी हम टेस्ट कब करेंगे, टेस्ट डिस्चार्ज पे करेंगे, व्हेन टू डिस्चार्ज द पेशेंट, टेस्ट नेगेटिव आएगा तो डिस्चार्ज करना है, नहीं जी ऐसे नहीं होना, डायरेक्टिव्स आते जाते हैं। इवन ICMR इज अ लॉट एट फॉल्ट इन दिस, ICMR एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन अ लॉट एट फॉल्ट इन दिस। फिर बॉर्डर्स अब सील हो गया जी, अब खुल गया। अरे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वर स्टक, कोविड ड्यूटीज थी उनकी और उनको आने नहीं दिया जा रहा था। व्हाट ए शेम। बातें करते हैं हम बहुत ज्यादा, रियलिटी की तरफ जाओ। बिल्कुल, I'm sorry I have to say that, but this is the reality. नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है, ये हकीकत है। डॉक्टर come with me to the house MS in the COVID कंवर ward. साहब, मेरे COVID आपसे ward में अच्छी मेरे साथ सच्चाई आके कोई नहीं बता सकता है। announce करो, फिर तुम तुम्हारी आंखें खुलेंगी। डॉक्टर MS कंवर जी, आपसे अच्छी सच्चाई कोई और हकीकत कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब सियासी लोग हैं। आप जो बातें कर रहे हैं वाकई में सब सच्चाई है। ये आप एक तरह से सरकार को भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। मैं मीम अफजल साहब को जोड़ लूं, उसके बाद आपकी बातों का मैं जवाब लूंगा। क्या हो रहा है? ये सरकार या तो सीरियस नहीं या फिर जिम्मेदारी से भाग रही है एक तरह से। जो कई केसेस मीम अफजल साहब ने गिना दिए हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें ये सब मीम अफजल जी, एक तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, मैंने इस शो में ये बात पहले भी रखी थी कि जिस स्केल की ये विपदा कोरोना वायरस की है, ऐसी विपदा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई। जो देश जिनको हम विकसित कहते हैं, आप अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, स्पेन लीजिए, इटली लीजिए, जिनका हेल्थ, सुन तो लीजिए मीम अफजल जी, सुन लीजिए, जो ऐसे बड़े बड़े देश हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तो क्या हमारी कोरोना वायरस से लड़ने की परिस्थिति परफेक्ट है? चाहे दिल्ली में है, चाहे पूरे देश में, नहीं है परफेक्ट, लेकिन वो परिस्थिति टाइम के साथ रोज रोज ठीक करने का उसे प्रयास किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने पिछले केस में कहा था, जो ये स्पेसिफिक केसेस हैं, मेरी जहां तक जानकारी है, हम इन सारे केसेस पे बहुत एक क्लोज नजर रखते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इनमें से कोई भी केस जिनका आप हवाला दे रहे हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल में एडमिशन लेने नहीं आए। और यही कारण था क्योंकि लोग एक प्राइवेट अस्पताल से दूसरे प्राइवेट अस्पताल जा रहे थे कि दिल्ली सरकार ने इस ऐप की शुरुआत करी, क्योंकि दो कारण से प्राइवेट अस्पताल में समस्या आ रही थी। एक जेन्युइन कारण था, और हमारे साथ यहाँ पे अपोलो के भी डॉक्टर कंवर बैठे हुए, वो भी बता देंगे कि उन्होंने कुछ बेड्स रखे और काफी एक समय पे जब उनके बेड्स फुल हो गए तो कितने भी सीरियस पेशेंट आ जाए उनके दरवाजे, वो कैसे ले सकते हैं। और दूसरा, कुछ अस्पतालों के साथ, बहुत कम है लेकिन कुछ हैं प्राइवेट अस्पताल जहां पे बेड्स की कालाबाजारी भी चल रही थी। तो जैसे हमें ये समझ में आया, कुछ अस्पतालों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। बाकी सारे अस्पतालों में कहाँ बेड्स अवेलेबल है, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उनको ऐप पे लाया गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवारजन के लिए बेड ढूंढ रहा है, उनको साफ पता रहे। मान लीजिए अपोलो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल में बेड नहीं है अगर खाली, तो अगर आप वहां पे जाएंगे भी तो आपके पेशेंट को वो कैसे एडमिट कर लेंगे? ये एक बहुत जायज बात। कोरोना को अगर शिकस्त देना तो हम सबको मुत्तहिद होकर और मिलकर लड़ना है। सेंटर को भी देखना होगा कि किस स्टेट को, किस रियासत को क्या कुछ जरूरत है, कहां पर मुश्किलात ज्यादा है, किसकी मदद कितनी ज्यादा करनी है। ये तमाम चीजें मिलकर ही हम इसे एक तरह से शिकस्त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी, मीम अफजल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद बाजपेयी जी, डॉक्टर MS कंवर साहब और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट